एक पति हमेशा अपनी पत्नी का भलाई चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी कई बार पत्नियां मुसीबत में पड़ जाती है। दरअसल महिलाओं में कैंसर की वजह आजकल पुरुष हो रहे हैं। आखिर कैसे एक पति अपनी पत्नी के लिए कैंसर का वजह बन रहा है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। बीमारी ऐसी चीज है, अगर सावधानी नहीं रखी तो वह किसी से भी और कहीं से भी आ सकती है, फिर चाहे वह चीज या व्यक्ति आपका कितना ही प्रिय क्यों ना हो। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एक वायरस ऐसा भी है जो पुरुषों के साथ शारीरिक संपर्क में आने के बाद महिलाओं में फैलता है। यह वायरस धीरे धीरे महिलाओं के गर्भाशय में बढ़ता रहता है और एक समय के बाद जीवन तबाह कर देता है। कई सालों तक इन्फेक्शन फैलाने के बाद यह वायरस कैंसर बन जाता है। भारत में लाखों महिलाएं हर साल इस कैंसर की वजह से जान गंवाती हैं। आपको बता दें कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर पुरुष के साथ शारीरिक संपर्क में आने के बाद फैलता है। इसके साथ ही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिम्मेदार होता है। यही वजह है कि भारत सरकार 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाने का वादा कर चुकी है, ताकि शारीरिक संपर्क की उम्र से पहले ही लड़कियों को सुरक्षित किया जा सके। तो चलिए सर्वाइकल कैंसर के कारण और उसके लक्षणों के बारे में बताते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 2 दशकों से ज्यादा प्रोफेसर रही जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शारदा जैन बताती हैं कि सर्वाइकल कैंसर एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। एचपीवी शरीर में प्रवेश करके गर्भाशय के अंदरूनी हिस्से में संक्रमण करता है और बिना कोई लक्षण प्रकट किए ये बढ़ता जाता है और कैंसर का रूप ले लेता है। हालांकि 70% महिलाओं में यह 30 साल की उम्र तक डायग्नोस हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर मुख्य रूप से हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस समूह टाइप्स के इन्फेक्शन की वजह से होता है। एचपीवी के 100 से ज्यादा प्रकार, जिनमें से करीब 1 दर्जन ऐसे हैं जो कैंसर जैसी बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। आमतौर पर एचपीवी शारीरिक संबंध बनाने के बाद मेल से फीमेल में ट्रांसफर होता है या ट्रांसमिट होता है। लड़के या पुरुष एचपीवी वायरस के रिजर्वोयर होते हैं। इनसे महिलाओं में यह वायरस फैलकर कैंसर बनाता है। डॉक्टर शारदा कहती हैं कि सर्वाइकल कैंसर का पता हेल्थ एक्सपर्ट स्क्रीनिंग से ही लगा सकते हैं। इसका कोई प्रकट लक्षण नहीं देता है। यही वजह है कि यह सालों साल छुपा रहता है और भारत में खासकर तीसरी या चौथी स्टेज पर जाकर महिलाओं में यह डिटेक्ट हो पाता है। तब तक काफी देर हो चुकी होती है और अधिकांश महिलाएं जान गंवा देती हैं। हालांकि अगर कैंसर फैल रहा है तो कुछ लक्षण सामने आ सकते हैं, जैसे वजाइना से एक गाढ़ा बदबूदार पदार्थ या खून आ रहा है और उसमें दुर्गंध भी आ रही है, तो यह इसका लक्षण हो सकता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी अगर ऐसे ही खूनी डिस्चार्ज होता है तो यह भी दिक्कत है। मासिक धर्म अगर लंबे समय तक चल रहा है और पेशाब करने में दर्द होना भी इसका एक लक्षण है। इसके अलावा कमजोरी, थकान, भूख न लगना, मलाशय में भी दर्द आदि इसके लक्षण रहते हैं, जिसे वक्त रहने पर इलाज कराना चाहिए। वैसे सर्वाइकल कैंसर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।
बारसोई में खुल गया है आंखों का अत्याधुनिक अस्पताल, अतीक आई केयर एंड हॉस्पिटल, जिले का सबसे विश्वसनीय नेत्र चिकित्सालय। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम द्वारा आंखों के सभी रोगों का इलाज किया जाता है, वो भी काफी कम खर्च पर। हमारे यहाँ लंदन से लौटे कोलकाता के प्रसिद्ध रेटिना स्पेशलिस्ट के साथ साथ नेपाल के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा भी समय समय पर इलाज किया जाता है। कॉन्टैक्ट पर्सन डॉक्टर कुर्बान अली। फोन नंबर 8987002565।